नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। केंद्रीय भैरूगढ़ जेल में बंद बंदियों के स्वास्थ्य की चिंता जताते हुए सुप्रीडेंट अलका सोनकर द्वारा आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 102 बंदियों की गंभीर बीमारियों की जांच की गई है। वहीं जरूरी दवाइयां भी मुहैया कराई गई हैं। जेल सुप्रीडेंट अलका सोनकर ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उज्जैन में लगभग 1500 बंदी फिलहाल बंद हैं, जो अभी पूरी तरह स्वस्थ हैं। वहीं 100 से अधिक बंदी ऐसे हैं जिन्हें संभवतः गंभीर बीमारियां होने की आशंका थी, जिसको देखते हुए आज डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया था। स्वास्थ्य शिविर में सभी बंदियों की जांच की गई है। हालांकि प्राथमिक जांच में सभी बंदी स्वस्थ पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद बीमार बंदियों को उचित उपचार भी दिया जाएगा। आज जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है यहाँ पर राष्ट्रीय हेपेटाइटिस प्रोग्राम के अंतर्गत बंदियों का हेपेटाइटिस का परीक्षण के लिए जो है एक टीम आई थी, जिसमें डॉक्टर रनावत, डॉक्टर चंद्रावत और इनके सभी टेक्नीशियंस साथ में आए थे। और इनके द्वारा जो है जेल में परिरुद्ध बंदियों के 100 बंदियों के हेपेटाइटिस बी के टेस्ट किए गए। कितने आपने टेस्ट करा और क्या कुछ पाया, मतलब स्वस्थ है सब क्या? अभी तो जो टीम आई थी उन्होंने परीक्षण किया है, और ऐसे लोगों का विशेषता परीक्षण किया जाए जो कभी पहले जिन्हें टीबी हुआ है या कोई एड्स वाले हैं, और सिम्टम्स के आधार पर यहाँ पर सूची बना करके उनके द्वारा चेक किया गया। और जनरली 100 लोगों का टेस्ट किया गया। टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो आपको अवगत कराएंगे। राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम लीमा चौहान क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार दोपहर पहाड़ी के नीचे लीमा चौहान जंगल में बने काली चापट तालाब में नहाते समय 2 बालकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भैंसवा माता निवासी अजय पिता मांगीलाल भिलाला उम्र 8 वर्ष और हरीश पिता महेश भिलाला उम्र 9 वर्ष दोनों बालक पहाड़ी के नीचे बने तालाब के पास अपने खेत पर बकरियां चराने गए थे। बकरियां चराते चराते तालाब में नहाने चले गए। पानी ज्यादा होने से दोनों बालकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चों को पीएम के लिए लीमा चौहान पुलिस सिविल अस्पताल सारंगपुर ले गई, जहां दोनों बच्चों का गुरुवार सुबह पीएम किया गया। राजगढ़ जिले के मंगल भवन में 25 जुलाई से SC/ST के वर्ग के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मामला राजगढ़ तहसील के अंतर्गत गांव दलेलपुरा के मोतीलाल वर्मा सहित अन्य लोगों की निजी जमीनों पर गांव के चौकीदार ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके संबंध में मंगल भवन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही जिले के अन्य जमीनों के मामलों में भी कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया है। अभी तक प्रशासन की ओर से धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है और मामले पर संज्ञान नहीं लिया है। प्रदर्शनकारी का कहना है कि जब तक पीड़ितों को उनकी जमीन उन्हें वापस कब्जा नहीं दिलाया जाता, धरना खत्म नहीं होगा। इस धरने में समस्त SC/ST के सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन जाहिर किया है। जनपद जावरा के गांव बानीखेड़ी में बारिश के दौरान ये हालत हो गई है कि आने जाने का जो मार्ग था वो भी पूरी तरह से टूट गया है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विगत कुछ दिनों की बारिश में रोड पर कीचड़ जम गया है। वहीं ग्रामीण जन द्वारा बताया गया कि रास्ता खराब होने से हर सुबह मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी भी गिर गए थे। वो कहीं आने जाने वाले लोग भी गड्ढे में गिरकर रास्ता पार करने पर मजबूर हैं और कई वाहनों को भी नुकसान हुआ है। इस संबंध में ग्रामीण जनों से जब संबंधित सरपंच और सचिव को इस मामले में से अवगत कराया, लेकिन वो भी इस जगह को आकर देखकर जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने निजी पैसों से उस रोड को बनवाया था, लेकिन शासन से उसका पैसा रिलीज नहीं हुआ, जिसके कारण वो आगे का कार्य नहीं करा पाएगा। कुल मिलाकर शासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या है तुम्हारे गांव में? कहाँ रहते हो? मैं यही रहता हूँ बानीखेड़ी। समस्या ये है कि मेरे पिताजी रोज़ 4 बजे मंदिर पे आरती करने जाते हैं। रोज़ का डेली आना जाना रहता है, तो वो सुबह भी गिर गए आज नीचे यहाँ पे। और रोड बहुत ही ख़राब हो रहा है, आगे तक पूरे पुलिया उलिया सब टूट गई है। और यहाँ ये लोगों ने डाले पत्थर वत्थर सब जो भी है। सरपंच मंत्री कोई नहीं आया, यहाँ आके देख के चले गए। कोई जवाब भी नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई 1-2 ट्राले डाल दे या थोड़ा निकलने जैसा रास्ता कर दे। देखने में आया कि यहाँ पाइप डाले हुए हैं। हाँ, तो पाइप डाले हो, पाइप भी अलग है, तो खाली बस वो पाइप इकट्ठे करके चले गए एक जगह। मतलब रास्ते पे कहीं मोहरम नहीं डाला उनने। कितनी घटना दुर्घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं? अभी 8-10 लोग गिर गए यहाँ अभी तक 2-4 दिन में। अभी 3 दिन हो गए इस बात को, अभी तक कहीं सुनवाई नहीं कर रहे वो। क्या आश्वासन देते हैं सरपंच सचिव? आपने जनपद या वहाँ जाने की कोशिश नहीं की? नहीं, हमने सरपंच और मंत्री साहब को इनको बताया और क्या।
उससे आगे कहीं शिकायत करने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, अभी मैंने तो नहीं की आगे कोशिश। क्या चाहते हैं आप सरकार से? ये चाहते हैं कि रोड सही हो जाए, और क्या चाहे। क्या समस्या आपके गांव में? कहाँ यही समस्या सर, रोड की। ट्रैक्टर फंस गया परसों शाम को, क्या समस्या? पूरे गाड़ी नहीं निकल रही है। आज पूरे गांव के लोग यहाँ जमा हुए हैं, आखिर क्या समस्या है? समस्या यही, पूरे गांव वालों को तकलीफ आ रही है। और क्या? किस चीज़ की तकलीफ आ रही है? ट्रैक्टर नहीं निकल रहे, मोटरसाइकिल नहीं निकल रही, पैदल जाने के रास्ता नहीं है तो कहाँ निकले। कितनी दुर्घटनाएं अब तक हो चुकी हैं? 2-3 दुर्घटना हो चुकी है यहाँ पे। आपने कोई शिकायत या आप लोगों द्वारा ग्राम अब हमने तो कहीं शिकायत नहीं की। मंत्री को बोला तो के पैसे नहीं है, सरपंच को बोला तो के पैसे नहीं, मैं डलवा रहा हूँ। तो डलवाए कब? अभी आप लोगों द्वारा ही बताया गया है कि यहाँ पे उन्होंने काम कराया 7.5 लाख रुपए का। हाँ, वो तो करवाया गया, दोनों ने मिल के तरह ही करो। इधर उधर रोड करवाया गया 2 साल पहले, तो के पैसे नहीं मिले हमारा अभी तक। हमारे घर से करवाया तो वहाँ भी घर से करवाए होंगे। क्या चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से याद है कि रोड क्लियर कराओ। 2 लाख क्या लगे वहाँ? 7.5 के 2 लाख कतरा क्या लगाया वहाँ 2 साल पहला। गुजराती। क्या समस्या है तुम्हारे? कौन से गांव में रहते हो? सर बानीखेड़ी, ग्राम पंचायत मीनाखेड़ा लगती है। समस्या क्या है तुम्हारी? रोड की समस्या है सर, और कुएं की समस्या है, और क्रिकेट मैदान की समस्या है। क्या समस्या है रोड की? रोड की समस्या है सर, ये रोड बहुत ख़राब हो रहा है सर। ये 3 दिन से पुलिया टूटी हुई है यहाँ पर सर। आने जाने में परेशानी होती है। हमारा मेन रास्ता खेत कुएँ पे जाने का यही रास्ता है सर। तो इसकी शिकायत आपने संबंधित ग्राम पंचायत को या संबंधित अधिकारी को की? सर की थी सर। क्या आश्वासन दिया गया? सर किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया सर। क्या बोलते हैं? सब बोलते हैं इस रोड पे, सरपंच साहब बोलते हैं इस रोड पे हमने 7.5 लाख रुपए का खर्च किया है, जिसने शासन अभी तक हमको दिया नहीं है, और ये मैंने घर से किया है। आप लोग अभी आप बता रहे थे कि आपने जेब से ये सब काम करवाया, कि क्या करवाया आपने? करवाया सर, ये यहाँ चालू किया सर ये वाला हमने। 2-4 डंपर डलवाए सिर्फ इस पे रोड पे अभी तक। क्या कहना पड़ता है उनका? उनका कहना पड़ता है कि शासन ने अभी तक पैसों का भुगतान नहीं किया है हमें, और हमने 7.5 लाख रुपए जेब से लगाए, मतलब घर से लगाए हैं। कौन कहता? जावरा जनपद पंचायत के परिसर में मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के संगठनों के कर्मचारी अर्धनग्न होकर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और शासन के खिलाफ कलमबंद हड़ताल पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने खुद को गधा बनाकर सचिव को शासक का प्रतीक मान शासन को अपने ऊपर बैठाकर सवारी कराई। कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार 6ठे वेतनमान की गणना सही तरीके से नहीं होना, 7वां वेतनमान नहीं दिया जाना, रोजगार सहायकों को नियमितीकरण नहीं किया जाना, पंचायत सचिवों पर नियुक्त नहीं करना, वहीं उपयंत्री और ऑपरेटर की अनेक समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं होना, 2 वर्षों से वेतन वृद्धि नहीं लगाना जैसी अनेक मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। कहाँ पदस्थ हैं आप? ग्राम पंचायत डोडर। कौन से पद पर पदस्थ हैं आप? आज क्या कुछ ये प्रदर्शन किया जा रहा है? ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हूँ मैं। आज संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है अर्धनग्न होके, शासन से हमारी जो विशेषकर मांगे हैं वो है रोजगार सहायक। सन 2012 से रोजगार सहायक पदस्थ है और मात्र 9,000 के अल्प वेतन पर हम लोग कार्य करते हैं। और शासन की जितनी योजना है, ग्रामीण विकास की जितनी योजना है, इसके साथ ही जो शासन की अन्य योजना है, विभिन्न विभागों के जो कार्य शासन हमसे कराई जाती है, और मात्र 9,000 रुपये वेतन देके, वो भी एक संविदा कलंक संविदा के हमसे कार्य कराया जाता है। और विगत हम 8-10 साल से प्रताड़ित हैं। हमारी शासन से एक ही मांग है कि ग्राम रोजगार सहायक को नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि शासन कहती है कि आप लोग संविदा कर्मी हो, पर दूसरी बात शासन एक दोहरी नीति अपनाकर हमसे सभी प्रकार के कार्य, हमारे विभाग के कार्य, इसके अलावा अन्य विभाग के कार्य, चाहे वो सर्वे हुआ या चाहे जो भी हुआ है, जो भी कार्य होता है वो रोजगार सहायक से कराया जाता है। साथ ही आज जो संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में सचिव महोदय, रोजगार सहायक और जो भी जनपद के कर्मचारी, एपीओ हैं, इंजीनियर हैं, जो भी संविदा कर्मी लोग हैं, वो शासन से प्रताड़ित है। और सबकी संयुक्त मांग यही है कि जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित किया जाए और सचिव महोदय की जो मांगे हैं वो भी पूरी की जाए। कहीं ना कहीं शासन को आज आपने गधे पर बिठाया, हंसी का पात्र बनाया। आप भी शासन के अंग, क्या कहेंगे? शासन की मांग है, लेकिन शासन को भी हमारी बात सुनना चाहिए। हम आज 8-10 दिन हो गए हैं, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन शासन ने अभी तक कोई भी सकारात्मक हमको जवाब नहीं दिया है। ग्रामीण विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े कर्मचारी हैं और शासन को इस बात का अच्छे से पता है कि हमारी हड़ताल होने से ग्रामीण विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अभी बारिश का टाइम है, जगह जगह समस्या उत्पन्न हो रही है, गांव के लोग परेशान हो रहे हैं,
लेकिन हम भी शासन से परेशान हो चुके हैं। शासन को आज हमने गधे पर बिठाया है, आज हमने प्रदर्शन किया है और हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक शासन हमारी मांग को नहीं मांग लेती है। घनश्याम दास बैरागी, वर्तमान में मैं पंचायत सचिव बैड़ागल और संयुक्त मोर्चा जनपद जावरा का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। कौन से बैनर तले आज आप यहाँ पे क्या प्रदर्शन किया जा रहा है? मध्य प्रदेश पंचायत संयुक्त मोर्चा के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मोर्चे द्वारा हम आंदोलन कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर कर रहे हैं? ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त कर्मचारी जिनकी जायज़ मांगे हैं, उन मांगों के निराकरण के लिए हम धरना स्थल पर उपस्थित हैं। आज कौन से प्रदर्शन किए गए आपके द्वारा? आज पूरे मध्य प्रदेश में शासन को दिखाने के लिए हम सभी अर्धनग्न होकर शासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द जल्द हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। कितने दिन हो गए लगभग आप लोगों को बैठे हुए? ये आज 8वां दिन है हमारा धरना स्थल पर। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं शासन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल, शासन का कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर सारे ग्रामीण विकास विभाग के काम पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, जिसमें मनरेगा से लेकर सारे काम पंचायत विभाग के बंद हो चुके हैं। अगर आप लोग मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आगे होगा आपकी तैयारी? आगे जैसा आदेश हमें होगा, संयुक्त मोर्चा प्रादेशिक आह्वान पर हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी जो है मध्य प्रदेश शासन की होगी। मेरा नाम मंगल चौहान। आज क्या कुछ आप लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? आज हमारे द्वारा संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज हड़ताल का 8वां दिन है और हमारे द्वारा आज शासन को हमने गधे पे बिठा के प्रदर्शन किया है। शासन हमें गधे की तरह इस्तेमाल करते हुए कई सालों से संविदा कर्मचारियों को बस काम के बोझ डालते हुए हमसे काम करा रही है और हमारी मांगें जो पिछले 10-15 सालों से कंटिन्यू लगातार जारी है, उनको अनसुना करती आ रही है। अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ तैयारियाँ? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो जो भी प्रदेश स्तर पर जो आह्वान किया गया है संयुक्त संगठन द्वारा, हम उनकी आह्वान पर आने वाले समय में जो भी हम कार्रवाई करेंगे या संगठन के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम कंटिन्यू लगातार करेंगे। गाँवों में ग्रामीण एरिया में काफ़ी कार्य शासन का प्रभावित हो रहा है, इसको लेकर आपकी अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल, हमारे पास अभी भी ग्रामीणों के फ़ोन आ रहे हैं, ग्रामीण यहाँ तक आ रहे हैं कि हमारे काम कब तक होंगे और ग्रामीण विकास विभाग का जो भी निचले स्तर का जो कर्मचारी है वो हड़ताल पे है। तो गांव के जितने भी काम हैं, चाहे पंचायत लेवल का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, कोई से विभाग का हो, प्रभावित हो रहा है क्योंकि पंचायत विभाग कहीं ना कहीं हर विभाग से अटैच है। मुरैना जिले के जनपद पंचायत केलारस के अंतर्गत आने वाली ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जिसमें सड़कों की बात की जाए तो बरसात के मौसम में निकला दुलभ हो जाता है। ऐसा ही मामला आज फिर देखने को मिला। आज सैकड़ों ग्रामीण जन तहसील केलारस परिसर में पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या बताई कि रिझौनी और पड़ौली के बीच बना रपटा सोन नदी में बरसात का पानी बढ़ जाने से निकलने में समस्या आ रही है और ग्राम पंचायत में भी सड़कों पर जल भराव हो रहा है और इसी रास्ते से बच्चे निकलते हैं। ग्रामीणों की समस्या का निराकरण होगा या ग्रामीण जन ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए आते हैं और कहां जाते हैं इनका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। एक तरफ शासन प्रशासन स्वच्छता अभियान की पोल खोलती नजर आ रही है। तहसील में ये आए साहब सड़क खुदाई रही है, मुझे रपटा है माओ, छोटे छोटे बच्चे ज्यादा लोग पढ़े गए, परेशानी पड़ रही है। इतनी पानी है तो बच्चे ना कर रही है, तो सब जाम है, न तो गाड़ी न मोटरसाइकिल कुछ नहीं है। पाड़ौली से रिजोनी जनपद पंचायत में करी तो सेक्रेटरी सरपंच हो गए तो बनता है अब बन रहे तो मन कहा करना हम बनवाएंगे जाए वो ना सुनता। मेरा नाम केशव सिंह है। वो स्कूल रिजोनी में नद में पानी इतना पड़ा है और वो पुल नीचा है और गांव में कीचड़ भारी हो रहा है। आरसीसी नहीं हुई है, परेशानी बहुत है करने की, आए जाए की यार के तक कोई ना पहुँचे। बहुत साल है, 3-4 साल है चली तब बोला था पहले क्या था भाई देख लेंगे। अज्ञात कारणों के चलते एक बोरवेल मशीन में आग लग गई जिससे जलकर पूरी तरह खाक हो गई। कुछ समझ पाते लोग उससे पहले ही आग ने मशीन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों की और दमकल मदद
से आग पर काबू पाया गया। बताते चलें कि थाना बमौरी कला पुलिस सूत्रों ने बताया कि जतारा मौरानीपुर मार्ग पर ईदगाह के पास मेन रोड पर खेत में बोरवेल की मशीन काफी लंबे समय से काम न मिलने के अभाव में एजेंट सुरेश रजक के द्वारा खड़ी करवा दी गई थी, लेकिन गत रात्रि में उक्त मशीन में कैसे आग लग गई कुछ समझ नहीं पाए। जब आग की लपटों को सड़क से निकलने वाले राहगीरों ने देखा तो मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। बमौरी कला थाना प्रभारी रश्मि जैन उन्होंने फायर ब्रिगेड जतारा को सूचना दी और स्वयं पुलिस बल के साथ सूचना पाते ही वहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आई, जिसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।